नमस्कार। आपको जैसे पता है कि अपन ने सामान्य विज्ञान की अपनी पहली क्लास अपन ने अटेंड कर ली थी। अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग तरह की अपने पास रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आपके कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है, लिमिटेड है, लेकिन अपन को एक एक करके उनको डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपने पास आती है रासायनिक अभिक्रिया जिसका नाम है क्या, संयोजन अभिक्रिया। जब बात की जाती है संयोजन अभिक्रिया की, यानी संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक परस्पर जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, यानी दो अपने पास रहेंगे अभिकर्मक, जैसे अपने पास क्या ले लिया, ए और बी, कोई दो अभिकर्मक थे, ये परस्पर जुड़कर कोई एक नया उत्पाद बना रहे हैं सी। तो ए और बी तो क्या है, अभिकर्मक है जो जुड़ रहे हैं, और सी क्या है, हमारा उत्पाद है। तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो या दो से अधिक अभिकर्मक या अभिकारक परस्पर जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है इसका क्या, कार्बन का दहन। कार्बन का दहन का मतलब है कि जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यहां पर क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दें और कार्बन की मात्रा बढ़ा दें, जैसे कि अपन ने क्या किया, सर्दियों के वक्त है, अपन ने रूम में अपने अंगीठी जला रखी है, अंगीठी जलाकर अपन ने सारे के सारे रूम को क्या कर दिया, पैक कर दिया, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाएगी। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाया जाता है तो हमेशा क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, जहरीली गैस के नाम से भी जानते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या हुई यहाँ पे कि कार्बन था एक अभिकर्मक, दूसरा था ऑक्सीजन, दोनों आपस में जुड़े और एक उत्पाद बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा एक एग्जांपल और है इसके यहाँ पे अपने पास, एक एग्जांपल लेते हैं अपने पास। जैसे आपके पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को अपन वाटर के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, CaOH का ट्वाइस। और इसे ये अभिक्रिया में आपको कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा ये वास्तविकता में है क्या। और जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर अपन बोले तो एज इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यहां पर अगर इसको बोला जाए बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, इसे बुझा हुआ चूना। अब इस बुझे हुए चूना की अगर जब बात की जाए, अगर मैं कहूँ मारो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जब अपने घरों पे दीवारों पे जो रंग करने में काम में आता है, सफ़ेदी करने में जो काम में आता है, वही क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और बना किससे है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट की संयोजन अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसी CaOH के ट्वाइस को जब हम दीवारों पर रंग कर देते हैं तो दीवारों पर रंग करने के बाद ये किससे अभिक्रिया करता है, ये अभिक्रिया करता है किससे, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किससे अभिक्रिया करेगा, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और बनाएगा क्या, बनाएगा यहाँ पे क्या, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट अपने पास दीवारों पर चमक देने का काम करता है। यानी कि यहाँ पर आपके पास ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकल के आ चुकी है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो बुझा हुआ चूना CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एक सफ़ेद कलर की चमकदार सतह का निर्माण करती है, जिसका उपयोग अपन ये कह सकते हैं कि दीवारों पे सफ़ेदी के लिए काम में किया जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 अभिक्रिया आती है अपनी क्या, वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 क्या आती है, वियोजन, या इसको अगर बोला जाए तो विघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। वियोजन या विघटन अभिक्रिया। वियोजन में या विघटन में क्या होगा, टूटना। यानी जब कोई एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाता है, एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमने खाना खाया, एक चपाती खाई हमने, वो चपाती हमारे पेट में जाने के बाद अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, प्रोटीन अलग चला जाता है, वसा अलग चली जाती है, कार्बोहाइड्रेट अलग चली जाती है। यानी जो हमारा पाचन है वो पाचन एक तरह से कौन सी अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करता है, वियोजन अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये जो अपने पास एक चीज़ बताइए मेरे को, कोई भी एलिमेंट है वो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही टूट रहा है,
उसको तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए होता है। तो किसी भी वियोजन अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हम 3 प्रक्रम से गुजर सकते हैं। इसी कारण इसे हमने 3 भागों में तोड़ रखा है। सबसे पहले आता है यहाँ पे क्या, विद्युत अपघटन। क्या आता है, विद्युत अपघटन। यानी जब कोई एक अभिकर्मक विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल के तौर से लेते हैं अपन इसको। जैसे अपने पास क्या लिया, एक बीकर ले रहा हूं मैं। इस बीकर में मैंने क्या भरा, वाटर भरा हुआ है, जल भर लिया अपन ने इसमें। इसमें मैंने क्या लगा दिया, 2 तार लेके मैंने इसको विद्युत परिपथ का निर्माण कर दिया। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे ही मैंने विद्युत परिपथ का निर्माण करके विद्युत धारा का प्रवाह किया, ये वाला तार कौन सा हो जाएगा, धनावेश, और ये वाला वायर क्या हो जाएगा, ऋणावेश। अब आपको पता है कि हमारा जो वाटर है, जल है, वो जल के अंदर फॉर्मूला क्या रहता है, H2O रहता है। फॉर्मूला जल का H2 है। ये टूटेगा किसमें, H+ और Cl- में। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब जल को विद्युत धारा से जोड़ा गया तो H+ और Cl- 2 अलग अलग आयन प्राप्त हुए। तो एक अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया। और अगर विद्युत धारा की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो विद्युत अपघटन। अगर यहाँ पे ये सूर्य के प्रकाश में तोड़ा जा रहा है, सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज को तोड़ा जाता है तो इसे बोला जाता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या इसको अपन बोल सकते हैं क्या, प्रकाश विद्युत अपघटन, यानी प्रकाश के प्रभाव में अपघटन होना। और इसके एक एग्जाम्पल भी अगर अपन देखना चाहें कि जैसे क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश के लिए जब रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में जब रखा जाता है तो ये टूट जाता है। किसमें टूटेगा, ये टूटकर सिल्वर तो अलग हो जाएगा और ब्रोमीन क्या चला जाएगा, यहाँ पे अलग चला जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया कि कहलाएगा ये अपना क्या, प्रकाश अपघटन के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 अपना आता है, वो अपना अपघटन है क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय विघटन। थर्मल डिकम्पोजिशन या तापीय विघटन, यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकर्मक टूटकर, ताप की उपस्थिति में टूटकर 2 उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, तापीय अपघटन के नाम से जानते हैं। तो 2 प्रकार की अभिक्रिया होगी हमारी, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। चलिएगा अपन आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं, जिसका नाम है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 क्या है अपनी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया और इसके बाद आएगी ये क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों को समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, मैं आपको एक डिटेल में चलेंगे और एक आपको ट्रिक बताऊंगा, उसको याद रखिएगा। विस्थापन अभिक्रिया से शुरुआत करते हैं अपन। नंबर 3 है अपनी, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसकी जगह पर चला जाता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अपनी क्लास के अंदर जैसे क्या है कि बहुत सारे बच्चे बैठे, उनमें एक इंटेलिजेंट बच्चा है जिसकी हमेशा रैंक फर्स्ट आती है। अब क्या हुआ कि कोई न्यू एडमिशन हुआ, अगर वो न्यू एडमिशन ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो उस फर्स्ट रैंक वाले बच्चे को उसकी जगह से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उससे उसके जगह से हटा देगा और वो सेकंड रैंक पे ला देगा। यानी कोई अधिक क्रियाशील तत्व था, वो कम क्रियाशील को उसकी जगह से क्या कर रहा है, हटा रहा है। अगर वही बच्चा जो नया आया है, वो नया बच्चा अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, नॉर्मल होता, तो जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा उसकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभिक्रिया क्या हो गई, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अधिक क्रियाशील है, कौन से कम क्रियाशील है। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। जो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके अपने पास यहाँ है क्या, सीरीज दी हुई है, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। ये जो एलिमेंट है इसमें सबसे ऊपर वाले तो क्या है, हाई रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील है। जैसे जैसे नीचे आओगे इनकी क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम क्रियाशील। वहीं अगर ज़्यादा नीचे और चले जाएंगे तो ये जो अपने पास अगर बोला जाए सिल्वर और गोल्ड, तो ये तो क्या है, लेस रिएक्टिव है, ये अक्रियाशील बोला जाता है। यही कारण है कि जो सिल्वर और गोल्ड है और मरकरी है, ये हमें हमेशा कैसे मिलते हैं, मुक्त अवस्था में मिलते हैं, ये किसी के साथ जुड़े हुए अपने को नहीं मिलते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इसको याद कैसे किया जाए, तो एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, वो आप याद रखिएगा।
काना का माजले, जनता फिर शंकर प्रभु हरे, क्यों हरि आगे आए। काना का माजले, जनता फिर शंकर प्रभु हरे, क्यों हरि आगे आए। मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। काना का माजले, काना का माजले, जनता फिर शंकर प्रभु हरे, क्यों हरि आगे आए। ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, आपके पास ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा सारा का सारा। अब एक रिएक्शन बनाते हैं, जैसे मेरे पास क्या था, ZnSO4 था, जिंक सल्फेट था, इसकी अभिक्रिया कराई किसके साथ, मैंने मैग्नीशियम के साथ। अब आपको पूछा जा रही है जैसे क्या बनेगा। मेरे को एक चीज बताओ, मैग्नीशियम है कहाँ है, यहाँ है, जिंक का है यहाँ पे, दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन है, मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम जिंक को उसकी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा। क्या बनेगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और बाहर कौन निकल जाएगा, जिंक निकल जाएगा। यही कारण है कि चांदी के बर्तनों में अपन बोला जाता है नींबू को अपने पास उसमें लेमन नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा अगर इस जस्ट रिएक्शन उल्टी कर दूं मैं, जैसे क्या लिख दूं, Zn प्लस MgSO4 कर दूं। अब आपसे पूछ ले कि क्या बनेगा, तो देखो जिंक कहाँ है, नीचे है, Mg ऊपर है, तो जिंक क्या Mg को उसकी जगह से हटा सकता है क्या, नहीं हटेगा। तो ये वापस वैसा का वैसा ही अपने को क्या करेगा, मिल जाएगा, यानी ये अभिक्रिया ही संपन्न नहीं होगी। तो आप ध्यान रहे, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह पर चला जाता है, उस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये तो हो गई अपने क्या, विस्थापन अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब जिसमें दो बार विस्थापन हो रहा है, यहाँ पे अपना क्या बोला जाएगा, दो बार विस्थापन, यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, इसकी परिभाषा बड़ी सिंपल है और आयनों पे डिपेंड की हुई है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे एक एसिड या अम्ल ले लेते हैं अपन, अम्ल क्या लिया, HCl, इसकी अभिक्रिया किसी बेस के साथ, क्षार के साथ करवाई मैंने, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई। तो आप एक चीज देखो, अम्ल टूटेगा किसमें, H+ और Cl- में, NaOH टूटेगा Na+ और OH- में। ये जो H+ है ये जाके जुड़ेगा किससे, OH- से। वहीं ये जो Cl- है ये जुड़ जाएगा किसके साथ, Na के साथ। तो क्या बना, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो गया, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब अपन आते हैं एक और अपनी रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, और ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया रहेगी। इसका नाम है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या रहेगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूं कि पहले परिभाषा आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हो, अपचयन को अपन उपचयन भी बोल सकते हैं। तो अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण की, और इधर लेते हैं अपन क्या, अपचयन, इसे उपचयन भी बोला जाता है। अपचयन और ऑक्सीकरण को अपन बोले तो अपन इस पे उपचयन यहाँ पे भी आ सकता है, अपचयन तथा उपचयन। यहाँ पे एक चीज देखो, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। जब आपको पता है ऑक्सीजन जुड़ता है तो नेगेटिव चार्ज यानी क्या कर रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, नेगेटिव क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, नेगेटिव चार्ज जुड़ता हुआ मिले तो भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन हटता हुआ मिले, हाइड्रोजन का हटना, वह भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। पॉजिटिव चार्ज का हटना वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो चार परिभाषाएं बन गई है, ऑक्सीजन का जुड़ना, नेगेटिव चार्ज का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना या हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज का हटना, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो उल्टा कर दो, O2 का हटना, ऑक्सीजन का हटना, यानी नेगेटिव चार्ज का हटना,
H2 का जुड़ना यानी हाइड्रोजन का जुड़ना या पॉजिटिव का जुड़ना, इसे क्या बोलते हैं अपन, अपचयन बोलते हैं। चलिएगा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है C+O2 क्या बन रहा है, CO2। याद अभिक्रिया अभी अपने पढ़ी थी, कार्बन था उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जहां से ऑक्सीजन हट रहा है वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अपने पास अगर बोलोगे उसको क्या बोलेंगे अपन, अगर ऑक्सीजन हटता है, हट गया तो क्या बन गया, मतलब अपचयन बन गया। और अगर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ले ले जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या हो रहा हो, दोनों साथ साथ में ले लेते हैं। साथ साथ में लेने के लिए कैसे बात की जाएगी कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बताओ जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हो। तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि जब बोला जाता है यहाँ पर अपने पास ऑक्सीकरण और अपचयन की, तो एक अभिक्रिया ले रहा हूँ मैं, जैसे क्या है CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, तो क्या बना Cu प्लस H2O। इस रासायनिक अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, ऑक्सीजन क्या हुआ यहाँ पे, हटा। जब यहाँ ऑक्सीजन हटा तो क्या हो गया बेटा, अपचयन। क्या हो गया यहाँ पे, अपचयन। हाइड्रोजन से H2O यानी ऑक्सीजन जुड़ा, इसे क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीकरण। ये तो हो गई सिंगल परिभाषा दोनों की। अब रेडॉक्स की बात करते हैं, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में हो रहे हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, उस अभिक्रिया को बोला जाता है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ये थी अपनी 5वीं प्रकार की अभिक्रिया। आई होप आपको यहाँ तक का तो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद 2 छोटी सी डेफिनेशन और रहती है। एक है अपना क्या, संक्षारण। संक्षारण जिसे कोरोजन भी बोला जाता है। हम जानते हैं कि सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती है वो वायुमंडल की नम्रता से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। कि सामान्य तौर पर धातुएं वायुमंडल की नम्रता या आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत का निर्माण कर लेती है, जिसे हम क्या बोला जाता है, संक्षारण के नाम से जाना जाता है। लोहा है, आयरन है, लोहा जब वायुमंडल की नमी के साथ जब पानी में भीग जाता है तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है जिसे अपन जंग बोलते हैं। तो लोहे पर जंग लगना वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, वो यहाँ पर अपने पास एग्जाम्पल हो गया है किसका, अपने यहाँ पे रेडॉक्स का, या सॉरी संक्षारण का एग्जाम्पल हो गया। थोड़ा सा अगर अपन बात करें यहाँ पर एक और टॉपिक आता है, जब धातुओं के पास हो गए तो एक टॉपिक और निकलता आता है, वो अपना क्या है, वो है अपना क्या, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी फूड पार्टिकल्स के लिए की जाती है कि जितने भी अपने पास खाने की चीज़ें होती है, उन खाने की चीज़ों को अगर देखा जाए तो वो ऑक्सीडाइज होकर, ऑक्सीकृत होकर उनके अंदर एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। कि जितने भी खाने की चीज़ें हैं वसीय पदार्थ में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसमें एक अलग तरह की गंध आ जाती है, जिसे अपन क्या बोला जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। यही कारण है कि जितने भी अपने पास छोटे वो जो कुरकुरे चिप्स आते हैं उन सभी के अंदर हमें क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से बच सके। ये था अपना टॉपिक क्या, विकृत गंधिता। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहा, रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके प्रकार। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।